स्टूडेंट्स, आज हम गैसियस एक्सचेंज का टॉपिक जो सा है वो डिस्कस करेंगे, जो कि 10th क्लास के चैप्टर 10 में जो सा है वो आपको बताया गया है। गैसियस एक्सचेंज जो सी है वो दोनों में होती है, प्लांट्स में भी होती है और ह्यूमंस में भी होती है और एनिमल्स में भी होती है। तो सबसे पहले जो है वो हम एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन प्लांट्स के बारे में स्टडी करेंगे। पहली बात जो है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती क्या है, उसके लिए सबसे पहली जो चीज़ है हमें जो लर्न करने के लिए आनी चाहिए वो है सेलुलर रिस्पायरेशन। सेलुलर रिस्पायरेशन से मुराद है कि कार्बन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है हमारे फूड के अंदर ब्रेक डाउन करे और रिलीज हो उसके अंदर से एनर्जी, जो कि एटीपी की फॉर्म में रिलीज होती है या ट्रांसफॉर्म होती है। ठीक है, अब गैसियस एक्सचेंज से मुराद क्या है कि अंदर लेके जाना ऑक्सीजन का और बाहर निकालना कार्बन डाइऑक्साइड का, इसे हम क्या कहते हैं, गैसियस एक्सचेंज। अब दूसरी बड़ी बात यह है कि ब्रीथिंग, जो कि सांस लेने के अमल को कहते हैं, उसके बीच में और सेलुलर रिस्पायरेशन के बीच में डिफरेंस क्या है। इन दोनों के बीच में जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि जो ब्रीथिंग है वो हम हवा को अंदर लेके जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर लेके आते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन को हम इनटेक करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को निकालते हैं। ठीक है, हम रिड कर जाते हैं। उसके बाद कहता है कि जो ब्रीथिंग है वो हमारा फिजिकल प्रोसेस है, यानी कि हम सिर्फ हवा अंदर लेके जाते हैं और हवा बाहर निकालते हैं। लेकिन जो हमारा सेलुलर रिस्पायरेशन है वो हमारा मैकेनिकल और बायोकेमिकल प्रोसेस है। और बायोकेमिकल प्रोसेस में ये होता है कि हमारी जो सी है कार्बन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है वो ब्रेक डाउन होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारी एनर्जी जो सी है वो रिलीज होती है एटीपी की फॉर्म में, और जो आके आपकी हर लाइफ प्रोसेसेस में जो सी है वो इस्तेमाल होती है। अब हम आते हैं गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स की तरफ। ठीक है, अब आपको जैसे पता है कि प्लांट्स के पास जो सा है वो प्रॉपर सिस्टम नहीं होता, जैसे ह्यूमंस के पास गैसियस एक्सचेंज का प्रॉपर सिस्टम मौजूद है। प्लांट्स बेचारे जो से हैं वो डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं हमारे एनवायरनमेंट के साथ। ठीक है, एनवायरनमेंट के साथ डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं। उसके अंदर जो सबसे पहली चीज है वो इन्वॉल्व होती है वो है स्टोमेटा, जो कि हमारे लीव्स के अंदर और यंग स्टेम्स के अंदर जो है वो प्रेजेंट होते हैं। जो से है ये स्टोमेटा हमारे गैसियस एक्सचेंज के काम आते हैं। दूसरे मीजोफिल सेल और दूसरे जो से हमारे यंग लीव्स होते हैं, मीजोफिल और यंग लीव्स। एज यू ऑल नो कि मीजोफिल जो सी है वो हमारे अंदर फोटोसिंथेसिस जो सी है वो ऑकर करती है, प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस ऑकर करती है, और प्लांट्स को जो से है वो प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस का, जिसमें वो फूड प्रिपेयर करता है। मीजोफिल और यंग जो स्टेम है उसके अंदर क्या होता है कि एयर स्पेसिस मौजूद होती हैं जो कि आपकी गैसियस एक्सचेंज का काम करती हैं। पहली होगी स्टोमेटा, फिर होगी एयर स्पेसिस। तीसरी जो चीज़ है वो हमारे पास है लेंटिकल्स। लेंटिकल्स जो हैं हमारे वो हमारे बार्क के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। किसकी बार्क के ऊपर? स्टेम की, और स्टेम एंड रूट्स। और ये बार्क जो सी है ये इनको प्रोटेक्ट भी करती है, और इसके अंदर जो से पोर्स मौजूद होते हैं वो गैसियस एक्सचेंज का काम करते हैं। क्या होते हैं? पोर्स मौजूद होते हैं। फिर उसके बाद है कि while during cellular respiration CO2 is produced which is utilized during the photosynthesis। अब आपको सबसे बड़ी बात जो ये है वो बताने वाली है कि अब ये हमारे अंदर प्लांट्स के अंदर जो है वो ये पोर्स तो प्रोड्यूस होते हैं जिसकी वजह से गैसेस एक्सचेंज होती है, लेकिन
जो प्लांट है हमारा वो दो चीज़ों को फेस कर रहा होता है, एक डे टाइम है और एक नाइट टाइम है, जो कि अलग-अलग दो चीज़ें हैं जिसके अंदर प्लांट डिफरेंटली रिएक्ट करते हैं। डे टाइम में क्या होता है, डे टाइम में इन डे टाइम हमारे पास क्या होता है प्लांट के पास कि उसके अंदर सेलुलर रिस्पायरेशन और जो है फोटोसिंथेसिस, ये दोनों हो रही होती है। सेलुलर रिस्पायरेशन में क्या होता है कि रिस्पायरेशन में जो गैस प्रोड्यूस होती है वो है CO2 और फोटोसिंथेसिस में जो गैस प्रोड्यूस होती है वो है ऑक्सीजन, ठीक है, O2। अब क्या होता है कि दिन के टाइम जब फोटोसिंथेसिस हो रही होती है साथ साथ सेलुलर रिस्पायरेशन हो रही होती है, तो सेलुलर रिस्पायरेशन के अंदर हमारी ऑक्सीजन इन्वॉल्व होती जाती है और फोटोसिंथेसिस में हमारी कार्बन डाइऑक्साइड इन्वॉल्व होती जाती है। इसकी वजह से गैसियस एक्सचेंज जहाँ अंदर से अंदर ही प्लांट के जो है वो टेक प्लेस करती है। रात के वक्त क्या होता है कि चूंकि फोटोसिंथेसिस जो है वो नहीं हो रही होती, इसकी वजह से क्या होता है कि प्लांट जो सा है वो एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन जो सा है वो इनटेक करता है। एनवायरनमेंट से इनटेक करता है ऑक्सीजन और निकालता है जो सा है वो CO2, ठीक है। But during night time no photosynthesis occur, so plants जो से हैं वो CO2 जो से हैं वो रिलीज करते हैं। Go. CO2 एक्सचेंज होने के बाद क्या होता है कि रात के वक्त जिस तरह हम लोग ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को आउटटेक करते हैं, तो रात के वक्त प्लांट्स भी उसी तरह रिएक्ट करते हैं। लेकिन जैसे ही डे टाइम शुरू होता है उनके ऊपर सूरज की रोशनी पड़ती है, वो फोटोसिंथेसिस का अमल जो है वो शुरू करते हैं। अब बात आ जाती है एक्वेटिक प्लांट्स की, कि जो कि पानी में रहने वाले हमारे प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं, उनके अंदर भी ऐसा ही सिस्टम मौजूद है, लेकिन फ़र्क बस क्या है कि एक्वेटिक प्लांट्स जो से हैं वो हमारे दे गेट डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इन दैम थ्रू वाटर एंड रिलीज CO2 इन वाटर, ठीक है। यानी कि वो ऑक्सीजन पानी में घुली हुई फॉर्म में लेते हैं और अपनी जो CO2 है वो भी पानी में घुलने की फॉर्म में जो से हैं वो निकालते हैं। आई होप कि आपको जो सा है वो आज का लेक्चर जो सा है वो समझ आया होगा। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।